अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ईद के हवाले से मैं आपके लिए एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूं। बकर ईद पर या बकर ईद के बाद पाए तो हर घर में ज़रूर बनाए जाते हैं, इसलिए आज हम अपने किचन में बीफ पाए तैयार करेंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पाए बहुत ही लजीज बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमने एक बड़ा पाया लिया है जिसे हमने 1 घंटे के लिए हल्दी वाले पानी में भिगो दिया था ताकि पायों की जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसकी हमने पेस्ट बना ली है। इसके अलावा हमारे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट है जिसमें हमने एक बड़ा जवा लहसुन का और 3 इंच अदरक का पीस लिया है। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें हमने चॉप कर लिया है, ये देखें इस तरह से। इसके अलावा हमारे पास खड़े मसाले हैं जिनमें 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 3 अदद लौंग, 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून कलवंजी है, इन्हें हमने पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। 5 अदद सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास मसाले हैं जो हमने पायों में यूज़ करने हैं। पायों की यखनी बनाने के लिए हमने एक कुकर ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें पाए ऐड करेंगे। अब हम इसमें 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब हम लिड लगाकर 1.5 घंटे के लिए प्रेशर लगा देंगे। इस वक्त फ्लेम हाई है, जैसे ही विसल स्टार्ट होगी हम फ्लेम स्लो कर देंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई में आधा कप घी लिया है। अब हम इसमें 2 चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को चॉप करना ज़रूरी नहीं है, आप इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, हमें इतना ही प्याज ब्राउन करना था। अब इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम लहसुन और अदरक की पेस्ट को 5 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटरों की पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट हम यखनी में भी ऐड कर चुके हैं। 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। खड़े मसालों का हमने पाउडर बना लिया था, अब ये ऐड कर देंगे। अब हम कम से कम 5 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी हम यखनी में डाल चुके हैं, इसलिए अब हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी हम 1 मिनट के लिए मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने मसाला अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखें इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दही या कोई भी वाइट चीज़ ऐड करने से पहले हम फ्लेम स्लो कर लेंगे, क्योंकि वाइट चीज़ ऐड करते हुए अगर हमारा फ्लेम हाई है तो इसकी फुटकियाँ बन सकती हैं।
इसलिए थोड़ी देर लो फ्लेम पर भूनने के बाद हम फ्लेम हाई करके दही का पानी खुश्क कर लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम पायों को देख लेते हैं। 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर हटा देंगे। व्यूअर्स देखें, पाए हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ज़्यादातर हड्डियों से इसकी स्किन यानी इसका गोश्त अलग हो चुका है। ये देखिए, इतने गले हुए पाए ही खाने में अच्छे लगते हैं। अब हम पायों को यखनी से निकाल लेंगे और इन्हें मसाले में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा है कि हमने पायों में बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। हमने सिर्फ हाफ़ कप घी यूज़ किया है, क्योंकि पायों का अपना घी भी निकल आता है, जिसे हम आमतौर पर रोगन भी कहते हैं। व्यूअर्स, हमारा पायों का सालन बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है। आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा सब आपके गर्विदा हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह की शानदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बातें करते करते हमने पाए भी भून लिए हैं। अब हम इसमें पायों की यखनी ऐड कर देंगे। मैंने कुकर में 1 कप पानी डालकर उसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डाल लिया है। मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मेरी फैमिली को इसी तरह की ग्रेवी पसंद है। अगर आप ग्रेवी को ज़रा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 या 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट तक दम पर रखेंगे। फ्लेम हमने लो कर लिया है। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे पाए बिल्कुल तैयार हैं। ग्रेवी पर घी आ चुका है। पायों की ग्रेवी देखें कितनी गाढ़ी और बहुत ही लजीज बनी है। हड्डियों पर जो गोश्त था वो देखें मुकम्मल तौर पर गल चुका है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह होटल से ज़्यादा मज़ेदार पाए आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हम गार्निश के लिए इस पर हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इस पर कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। हमारे बीफ पाए या बड़े पाए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, आप पायों की फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। हमारे पाए बहुत ही लजीज बने हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसे ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।